अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बड़े दिनों के बाद फिर से ले आया हूँ वीडियो। कुछ मसरूफ़ियात ईद वगैरह की वजह से वीडियो नहीं ला सका मैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारी प्रीवियस वीडियो से। पीछे हम ज़्यादातर टेक्निकल स्टफ़ ही करते रह गए हैं, किस तरह हमने ये चीज़ बनानी है, किस तरह हमने टूल बनाना है, किस तरह हमने कोडिंग करनी है। अच्छा, जहाँ तक हमने अभी तक कर लिया है, उम्मीद है आप इतना तो सीख ही चुके होंगे कि छोटी-मोटी ऐप्स बना लें, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स बना लें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने फीडबैक इनका बहुत अच्छा दिया है इन वीडियोस का। उन्होंने मुझे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर्स बना के दिखाए हैं। यानी कि एक जिसे वाक़ई मैं सॉफ्टवेयर कहूँगा, एक ऐप कहूँगा ना, मुझे ऐसी ऐप्स बना के दिखाई हैं कि जिनको वाक़ई ही एक ऐप कहा जा सकता है, आप सिर्फ़ मेरी पिछली वीडियोस देख के। जिनके अंदर हमने जेमिनी को यूज़ किया था कोडिंग के लिए, और कुछ हद तक फिर मैंने उनको चैट जीपीटी प्रो दिया। जो मेरे पास इन ऑफिस मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी यूट्यूब पे कोई ख़ास फीडबैक नहीं आया मुझे, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे। आप शायद या तो इंटरेस्ट से देख नहीं रहे या आपको समझ नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, मुझे कोई इसका कोई सलूशन लेके आना है। आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। बहरहाल, आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सेल्स रिलेटेड कह लें। ज़्यादातर इसमें सिर्फ बातें ही होंगी, कोई टेक्निकल काम ख़ास आज हम नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ हम इसमें सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला क्या आता है ऑनलाइन जर्नी के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, जो हमें भी स्टार्टिंग में आया, बहुत ज़्यादा आया कि हमने चीज़ तो बना ली, स्किल सीख ली। अब हम इतना तो सीख चुके हैं ना कि हम छोटी-छोटी ऐप्स कोडिंग कर लेते हैं। वर्डप्रेस के प्लगइन्स बनाने आ जाएँ हम बना लेंगे, थीम्स छोटी सी कोई मॉडिफ़िकेशन करनी आ जाए हम कर लेंगे। एआई का इतना इस्तेमाल हमने सीखा है कि हम उससे कोडिंग करवा सकते हैं। और ऑटोमेशन के अंदर हमने इतना सीखा है कि हम डेटा कहीं से भी लेकर कहीं भी भेज कर प्रोसेस करवा सकते हैं, उसको कोडिंग कर सकते हैं। हमने माई एसक्यूएल को चलाना सीखा है, हमने पीएचपी को सीखा है, हमने एग्ज़ैम्प चलाना सीखा, हमने सर्वर बनाना सीखा, हमने लोकल सर्वर को ऑनलाइन ले जाना सीखा है। हमने बहुत कुछ इसके अंदर सीखा है अगर देखा जाए तो। अब इसके बाद जो बहुत बड़ा मसला आता है अक्सर स्टूडेंट्स को और अक्सर न्यूबीज़ को जो न्यू इस फील्ड के अंदर आते हैं, वो ये है कि हमने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, हमने बताना किस तरह है, हमने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, हमने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी आगे वाली जो अब टाइम आने वाला है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि एक वीक के अंदर 4-5 वीडियोस आपको दूँ। शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस शायद ही कोई आ जाए। तो जब लॉन्ग वीडियो आएगी तो फिर शॉर्ट वीडियोस की शॉर्टेज होगी। तो टॉपिक्स किस तरह होंगे हमारे? किसी वीडियो के अंदर सेल्स का टॉपिक, किसी के अंदर टेक का टॉपिक, किसी के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक। कभी कभार हो सकता है कि मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊं, अपने वर्क फ्लोस दिखाऊं कि हम क्या कर रहे हैं एज एन एजेंसी, एज एन ऑटोमेशन एजेंसी, एज ए डेवलपमेंट एजेंसी, एज ए मार्केटिंग एजेंसी। हम अपने ऑफिस के अंदर रहते हुए क्या कर रहे हैं, हमारी टीम क्या करती है। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर हमारी वीडियोज़ अब आएंगी। अब सिर्फ टेक के ऊपर नहीं होगी इंशाअल्लाह। और कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको रोज़गार सिखाऊं, कमाना सिखाऊं। हमने कुछ ना कुछ स्किल सीख लिया है तो हम थोड़ा सा एआई को सेल करना सीखेंगे। एआई किस किस तरह से हम काम में ला सकते हैं। तो टूल हमारा वही रहेगा जेमिनी फ्री, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है। और चैट जीपीटी की तरफ अभी मैं नहीं जाना चाह रहा कि फ्री के अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, तो कोई ना कोई वो मसला बना देगा आपके लिए। आपका कंटेंट पूरी तरह से वो देगा नहीं, आपको कोडिंग में भूल जाएगा। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट ख़त्म कर देता है, बात कोई चल रही होती है वो कुछ ना कुछ और भेज देता है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट 4 गुना कम है जेमिनी के फ्री कॉन्टेक्स्ट से। मैं प्रो की बात नहीं कर रहा, चैट जीपीटी प्रो का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। हम पूरा पूरा सॉफ्टवेयर लिखवा लेते हैं उससे, लेकिन फ्री वाले का कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, इसलिए हम जेमिनी पे फोकस कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कम्युनिकेशन, बात किस तरह करनी है, हमने क्लाइंट से बात किस तरह करनी है। अब क्लाइंट से बात करने के लिए पहले हमने उसको अप्रोच करना है। अब अप्रोच करना किस तरह है, थोड़ा सा वो मैं उसका आइडिया आपको दे देता हूँ किस तरह हम जाएंगे क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, मेहनत
करेंगे। आप ये चाहें कि मैं 2 मिनट लगाऊं और मुझे क्लाइंट मिल जाए, तो काम नहीं चल सकता इस तरह। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा-सा आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। अब जिस तरह हम चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, थोड़ा-सा मैं आपको एक शॉर्ट डेमो देता हूँ किस तरह क्लाइंट्स को अप्रोच किया जा सकता है। आपने सबसे पहले तो उसकी नीड क्रिएट करनी है ना, कि उसको ये चीज़ ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, आप किस तरह उसको फ़ायदा दे सकते हैं। आप अपनी सर्विस नहीं सेल करनी। क्लाइंट के पास जब हम जाएँगे, हम अपनी सर्विस नहीं सेल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं लोगो बना सकता हूँ, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। ऐसा कहने वाले क्लाइंट को बहुत मिल रहे हैं। हमने क्या कहना है, हमने किस तरह बात करनी है उससे, कि आपकी जो वेबसाइट है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम डेंटिस्ट को लेते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक डेंटिस्ट को। तो ये मेरी स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक डेंटिस्ट इन न्यू मैक्सिको। ठीक है, अब ये न्यू मैक्सिको के अंदर मुझे डेंटिस्ट जितने भी थे मिल गए हैं। अब मैं गूगल पे डायरेक्ट जाने के बजाय ना मैं मैप्स पे जाना पसंद करूँगा, maps.google.com, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेंटिस्ट इन न्यू मैक्सिको। ये न्यू मैक्सिको एक स्टेट है यूएसए की। पाकिस्तानी को हम टारगेट नहीं करेंगे। बहुत ही शाज़ और नादिर ऐसा होता है कि वो आसानी से मान जाएँ और अच्छी अमाउंट पे भी कर दें। पाकिस्तानियों को भी हम टारगेट करते हैं, आउटरीच करते हैं, इसको बोलते हैं आउटरीच। तो पाकिस्तानियों को भी हम करते हैं, ये नहीं कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अभी के लिए हम उनको नहीं कर रहे हैं। हम देख लेते हैं अब डेंटिस्ट को। जैसे कि ये डेंटिस्ट मैंने देखा, इसकी वेबसाइट मुझे नज़र आई, मैं ओपन कर लूँगा। इसी तरह मैंने दूसरा डेंटिस्ट, इसकी वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया। तीसरा डेंटिस्ट, इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। एक और डेंटिस्ट को ओपन कर लिया। अच्छा, फ़र्क देख लें पाकिस्तानी बिजनेसमैन और फॉरेन बिजनेसमैन के अंदर, कि हर एक की वेबसाइट है, लाजमी है। गूगल पे हर बंदा मौजूद है, हर किसी के पास वेबसाइट है। और किसी पाकिस्तानी को अपने भाई को समझाना हो हमने कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, तो इसी में बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन उनको समझ फिर भी नहीं आती। वो एट द एंड क्या कहेंगे, हम सोचेंगे अपने, ऐसे मशवरा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका मतलब ये होता है कि नहीं, हमने नहीं करवाना काम। ठीक है, हमने डेंटिस्ट को लिया, मैंने ये 4 डेंटिस्ट की वेबसाइट ओपन कर ली। अब ये देख लें, इस डेंटिस्ट की वेबसाइट पे ख़ास कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग भी कुछ बहुत बेसिक, एक इमेज लगा दी उसने, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। इस तरह ये एक और डेंटिस्ट, जिसका फ्रंट लुक देखते ही दिल करे कि बंदा भाग जाए इसकी वेबसाइट से। किसी काम की, ख़ास काम की नहीं है, लेकिन उसका काम चल रहा है तो उसने ये वेबसाइट रखी हुई है। तो हमारा अभी का टॉपिक वेबसाइट नहीं है, हम अपने जितना हमने सीखा है अभी तक उसके रिलेटेड चलेंगे। अब इसके ऊपर फ़ोन नंबर है, लोकेशन एंड आवर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको पिच क्या करना चाह रहे हैं। हमने अभी तक जो सीखा, हमने चैटबॉट बनाया था, याद होगा आपको, व्हाट्सएप का चैटबॉट। हम एक बनाएंगे वॉइस एजेंट। अब ये आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। मैंने आपको जेमिनाई इस्तेमाल करना सिखा दिया, इतना सिखा दिया है कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मैं टूल का नाम बता देता हूँ आपको, VAPI, वापी टूल का नाम है। उस पर जाएँ आप, जेमिनाई का इस्तेमाल करें, किसी भी AI एजेंट का इस्तेमाल करें, और फ्री के अंदर एक AI कॉलिंग एजेंट बनाएंगे हम। अब हमने इनको जो टारगेट करना है, हम इनको ये नहीं कहेंगे हमारे पास कॉलिंग एजेंट है आप ले लो हमसे, सिर्फ लिख लें, अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क होगा। और खुद को उस डेंटिस्ट की जगह पे रख के आपने देखने के, अगर मैं इसको कह रहा हूँ ना कि मेरे पास AI वॉइस एजेंट है आप ले लो, तो फिर सोचने के, अगर मुझे कोई कहे और मैं एक डेंटिस्ट होता, मेरी दुकान होती या मेरी क्लिनिक होती, और मुझे कोई कहता कि वॉइस एजेंट है मेरे पास ले लो मुझसे, तो क्या मैं ले लेता उससे? अगर आपका जवाब ना है तो फिर आपने सोचना है कि अब मैं क्या ऐसा कहूँ कि मैं उसको कहूँ कि वो मुझसे AI एजेंट ले ले। अब ये 3-4 हैं। ठीक है, अब डेंटिस्ट डॉक्टर है, क्लिनिक है, और उसके पास अपॉइंटमेंट लेके जाया जाता है। सब बाहर के मुल्कों में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, वो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर जाते हैं।
ठीक है। अब अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब अपॉइंटमेंट के लिए उसने बिठाया एक कॉलिंग एजेंट, और मिनिमम वेज वहाँ पे चलती है $20 $15 पर आवर। ये मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ जो लोकल है। अब हमने किस तरह उसको कहना है कि भाई आपकी वेबसाइट है, आपकी लिस्टिंग है, आपका फ़ोन नंबर है, आपको कॉल आ रही है, बाज़ औक़ात आपका रिसेप्शनिस्ट उठा नहीं पाता, या बाज़ औक़ात एक कॉल चल रही होती है, दूसरी कॉल मिस हो जाती है। अच्छा, एक ने उठाई, अपॉइंटमेंट बुक हो गई, उसको फॉलो अप नहीं किया गया, उसको कंफर्म नहीं किया गया अगले दिन। जैसे मैंने हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट बुक कर ली और मुझे ही बोल गया मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, हो जाता है ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कहा जा सकता है उस डेंटिस्ट को कि आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, बंदा बिठाना पड़ता है, एक टाइम पे एक कॉल ले सकता है, मल्टीपल एजेंट्स बिठाएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये इशू हमने आइडेंटिफाई किया, उसका निकाला हमने। थोड़ी सी रिसर्च करनी है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह देखना है आपने, मैसेजेस करके या उसकी वेबसाइट के ऊपर नीचे देख के, उसके रिव्यूज़ देख के। अब पिच हमने उसको करना है जिसके बारे में हमें कंफर्म हो कि ये हमसे ले भी लेगा, ये अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं। वो कैसे? अब हमने गूगल प्रोफाइल जैसे खोला हुआ था उसका, उस पर देखना है उसके रिव्यूज़ अच्छे खासे हैं, काम उसका अच्छा चल रहा है। मतलब क्या है, उसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, 5 स्टार्स मिले हुए हैं, और उसकी टाइमिंग ये है। फ़ोटो से थोड़ा सा आइडिया लेना है हमने, उसका ऑफिस कैसा है, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं उसके, तो हमने उसकी तरफ जाना है। अब ये वेबसाइट पे थे हम इसकी, nmsmilecenter.com, ये रही। तो गोरे लोग जो हैं वो ईमेल्स पढ़ते हैं, हम उनको ईमेल करेंगे, ईमेल पे ही आउटरीच करेंगे। अब हमने बताना किस तरह है, मैंने अपनी सर्विस पिच किस तरह करनी है कि मल्टीपल कॉल्स आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, या कर रहे होंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, कॉल्स मिस हो रही होंगी, एक कॉल चल रही है दूसरी मिस हो गई। ठीक है, फॉलोअप्स, कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, एक अपॉइंटमेंट हुई हफ्ते बाद की हुई, एक दिन पहले उससे ऑटोमेटिकली कॉल करके पूछ लो हाँ भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो स्लॉट किसी और को दे सकते हैं हम। ठीक है, स्लॉट अगर वो नहीं आया तो स्लॉट ज़ाया हो गई ना हमारी, एक एक बंदा हमारा कस्टमर उसको मिल सकता था वो उसका ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ें आपने उसको बतानी है डिटेल के अंदर। कैसे? जेमिनाई पे जाएं, अपनी ज़बान में लिख दें, हम जिस तरह उर्दू में लिखा करते थे, मैंने एक डेंटिस्ट को आउटरीच करना है फॉर एआई कॉलिंग एजेंट, कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की उसकी वेबसाइट पर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुकिंग है। देखो उसकी वेबसाइट पर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुकिंग है, अब उसकी वेबसाइट पे लगा हुआ है ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन फिर भी ज़रूरी है। ऐसा हमारे साथ हो चुका है कि लोग फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन वो आना नहीं चाह रहे, तो वो गलती से कर देते हैं। तो एआई क्या करेगा, उसको बताएंगे कि अपॉइंटमेंट बुक हुई, शो नहीं हुआ कस्टमर। कितनी दफ़ा ऐसा हो चुका है आपके साथ? इस चीज़ से बचने के लिए आप एआई एजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक नंबर 1 क्वेश्चन। हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते थे कि हमारा एआई एजेंट ऑटोमेटिकली मिस्ड कॉल्स को अटेंड करेगा या ऑटोमेटिकली फॉलोअप्स करेगा। लेकिन हमने क्या किया कि आपके पास कस्टमर्स आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, लेकिन फिर वो शो नहीं होते। इस मसले से बचने के लिए इसका सोल्यूशन ये है, पहले हमने उसको इशू बताया, फिर हमने उसको सोल्यूशन बताया। हमने सर्विस नहीं दी, हमने उसको इशू बताया, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, अब मेरे पास ये सोल्यूशन अवेलेबल है रेडीमेड। ठीक है, एक चीज़ हमने ये बता सकते हैं। दूसरा, हम मिस्ड कॉल्स के मल्टीपल कॉल्स हैंडल नहीं कर पा रहे आप, या कॉल आई मिस हो गई, अटेंड किसी ने नहीं की, या टाइमिंग के अलावा कोई अटेंड नहीं कर रहा, एआई एजेंट क्या करेगा, 24/7 चलेगा, 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के। आपकी छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, आपको किसी ने कॉल की, बाई चांस कोई कर देता है, रेफर पे कर देता है, उसको नहीं पता होता टाइम का, उसने कॉल की अगर आपको, तो एआई आपकी कॉल उठाएगा, उसको कहेगा आज हम अवेलेबल नहीं है, मंडे की अपॉइंटमेंट बुक कर लो। सोचो कितना फ़ायदा हुआ कि संडे वाले दिन भी आपकी कॉल्स अटेंड हो रही हैं, सैटरडे वाले दिन भी आपकी कॉल्स अटेंड हो रही हैं। तो यही चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं, चाहिए नहीं आपको, लेनी चाहिए नहीं, अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो देख लें हमारे पास, वीडियो कॉल पे आ जाएं, अपॉइंटमेंट बुक कर लें। फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है आपने बोलने में। कॉल जब होगी, अंग्रेज़ है आगे, आपको बोलनी आनी चाहिए इसकी। नहीं आ रही, किसी को हायर करें, सीखें। अच्छा, आपके पास आ रही हैं, आपको मैं एक चांस है तो आप करो ये काम।
आपके पास अपॉइंटमेंट्स आई, आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली किसी डेंटिस्ट के साथ, किसी क्लीनिंग सर्विस वाले के साथ, किसी प्लम्बर के साथ, किसी भी ऐसे बिजनेस के साथ जो इंटरेस्टेड है इस चीज़ को लेने में, आप हमें फॉरवर्ड कर दें, आपका कमीशन आपको हम देंगे। आपको अगर कॉल करनी नहीं आती, अगर आप लोकल हैं, हम मुल्तान के अंदर हैं, अगर आप लोकल हैं, आप कॉल बुक करें, हमारे पास आ जाएं, हम आपके सामने बैठ के कॉल करेंगे, मीटिंग करेंगे, टाइमिंग के अंदर अगर अवेलेबल हुआ, फिजिबल हुआ तो हम मीटिंग करेंगे, आप बैठ के देखें किस तरह बात हो रही है क्लाइंट के साथ, किस तरह डील की जा रही है, जो भी डील होगी उसमें आपका कमीशन, या आप हमें कमीशन देंगे, काम खुद करेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप खुद करना चाहें, मेरी तो सजेशन या खुद करें, आप मीटिंग्स बुक करें, मीटिंग करें, एक दफ़ा गलती करेंगे, दो दफ़ा गलती करेंगे, तीन दफ़ा गलती करेंगे, आखिर ही आप सीख जाएंगे। मैंने भी अपनी पहली मीटिंग जब की थी 2016 के अंदर, मुझे नहीं आती थी इतनी ख़ास इंग्लिश में, उस वक्त गालिबन मैट्रिक का स्टूडेंट था, जब मैंने पहली अपनी एक गोरे के साथ मीटिंग की थी और मैंने अपना पहला क्लाइंट कंफर्म किया था। अपवर्क के ऊपर वो क्लाइंट था जिसके साथ हमने अपनी पहली मीटिंग की थी इन इंग्लिश। और सोच लें मैट्रिक के स्टूडेंट को इतनी इंग्लिश आती होगी, लेकिन मैंने इतनी बोल ली थी कि उसको समझ आ गई थी और मैंने अपना पहला क्लाइंट बुक कर लिया। तो आप भी ईमेल लिखवाने के लिए अभी सारी डिटेल्स जेमिनी को देंगे, आप वो आपको एक अच्छा सा ईमेल लिख के देगा। चलो मैं थोड़ी सी ये लिख देता हूँ इसको। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, सुस्ती की है आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, फुल डिटेल देनी। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इनमें से उसको 2 प्रॉब्लम्स होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। अच्छा, ये आपने दिन के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं, जितने हो सकें आपसे mailgun.com पे जाएं। अच्छा, एक डोमेन लें, 3,000 की मिलेगी। मेलगन पे जाएं, फ्री अकाउंट, 100 ईमेल्स पर डे आप फ्री सेंड कर सकते हैं। तो उसको SMTP के साथ कनेक्ट करें, चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, SMTP के साथ कनेक्ट करें। किस तरह करना है, नहीं समझ आ रही, यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू कनेक्ट मेलगन थ्रू SMTP, या जिमिनाई से पूछें हाउ टू कनेक्ट मेलगन थ्रू SMTP। हर चीज़ मैंने नहीं बतानी, हर चीज़ मैंने नहीं सिखानी, मैंने आपको बेसिक्स टूल सिखा दिए हैं, टूल का इस्तेमाल सिखा दिया है। अब आगे आपने उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है। और आज की मैंने आपको एक टिप भी दे दी है कि डिटेल्ड में जितना हो सके कोशिश करें, तफसील के अंदर जाएं, जितना काम आप देख सकते हैं, जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितनी आपने की। अच्छा, हर एक के लिए अलग अलग ईमेल लिखवानी है, ये नहीं इसी एक के लिए ईमेल लिखवाई सबको उठा के डाल दी, नहीं, दोबारा से प्रॉम्प्ट दो या उसकी कॉपी करो, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करो, उसमें चीज़ें और ऐड करो। जिस तरह इस वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग थी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। ये नहीं मैंने इसके अंदर अपॉइंटमेंट बुकिंग है, इसके अंदर है, तो इसको भी वही ईमेल कर दूंगी अपॉइंटमेंट बुकिंग है, कन्फर्मेशन नहीं हो रही। इसको हम ईमेल ही डिफरेंट करेंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट पे नहीं है, कॉल पे रिसीव कर रहा, तो हम उसको कॉल के हिसाब से लिखेंगे। कॉल आ रही है, रिसीव नहीं कर पा रहे आप, तो ऑटोमेटेड, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अगर आपने सीखी है तो वेबसाइट डिज़ाइन का आपको सेंस होगा, किस तरह वेबसाइट चलती है, किस तरह काम करती है, तो आप उसमें उसके इश्यूज निकाल के उसका सोल्यूशन उसको बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आ रहा है बंदा, CTA ही नहीं है, कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, होम पेज पर उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से मैंने बुकिंग करनी है, कहाँ पे एड्रेस है। तो ये चीज़ें आप पिच कर सकते हैं इस तरह। तो ये कंक्लूजन क्या है आज की, के डिटेल्ड में रहना है, कस्टमाइज करना है, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, और क्लाइंट को बताना है, अपने प्रोस्पेक्ट को, इसको हम पोटेंशियल लीड कहते हैं, इसको आपने बताना है कि आपके ये इश्यूज़ हैं, इनका ये सल्यूशन है। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी आपको AI कॉलिंग एजेंट की, और मैंने आपको टूल भी बताया है वापी, VAPI, इस पे जाना है, आपने एजेंट बनाना है कॉलिंग का। इसमें आपको 11 लैब्स भी फ्री मिलेगा, ChatGPT भी फ्री मिलेगा, और जो भी टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट टूल। अभी के लिए इसको ट्राई करें, आप बनाएं,
इसकी कोशिश करें, आउटरीच करें, मीटिंग्स लेकर आएँ। आपको कोई इशू आ रहा है तो यूट्यूब पे अगर फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको मसला आ रहा है। जो लोकल हैं वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मैं उनके मसले हल कर देता हूँ अक्सर। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि देख रहे हैं तो कोई अपने होने का सबूत दिया करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको नहीं समझ आ रही पूछें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे वेबसाइट से। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, फ़ोन नंबर भी दिया था आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। तो आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, टिकटॉक पे जाएं, टिकटॉक पे मैसेज करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। कमेंट में देने वाला जवाब होगा तो कमेंट में देंगे, वीडियो बना के देने वाला जवाब होगा तो वीडियो बना के उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए मैंने कुछ ना कुछ आपको सेल्स की, आउटरीच की और कम्युनिकेशन की थोड़ी सी एक बेसिक सिखाने की कोशिश की है। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें हमारे वीडियोस को। अल्लाह हाफिज़।